बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेक्शन के अंदर मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी सेल्स वगैरह कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पिछले सेक्शन के अंदर मैंने आपको परचेज इनवॉइस के बारे में बताया था कि आप किसी वेंडर से परचेजिंग कैसे कर सकते हैं, उनको पेमेंट कैसे अदा कर सकते हैं। इस सेक्शन के अंदर हम सेल के ऊपर बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट ये सेल का, और कस्टमर को अगर सेल करते हैं तो ये ऑप्शन है, और रिटर्न अगर कस्टमर से वापसी आती है तो उसका ये ऑप्शन है। लेकिन आप यहाँ पे आके सेल इनवाइस या यहाँ पे एडमिन में कंट्रोल एस प्रेस करें तो फिर भी आपकी लाइक सेल ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह मैं यहाँ पे आता हूँ। सही है, तो यहाँ पे आके जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक चीज़ जो है वो आपका लोकल सेल और कस्टमर सेल। ठीक है, आप अगर वॉक इन कस्टमर है, बाय डिफ़ॉल्ट ये वॉक इन कस्टमर पे सेट हुआ हुआ है। अगर वो वॉक इन कस्टमर है तो फिर तो आपको नॉर्मली ऐसे ही छोड़ना है कि कैश का कस्टमर आया, उसने पेमेंट ली आपसे, और मतलब सॉरी आपको पेमेंट दी है, चीज़ लेके चला गया, दैट्स इट। ठीक है, 1000 रुपये का बिल बना है, 1000 रुपये पे किए और बात ख़त्म होगी। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि कस्टमर आता है और आपसे चीज़ लेके चला जाता है, और वो आपके पैसे जो है वो पेंडिंग में डाल देते हैं कि मैं आपको 10 दिन बाद अदा करूँगा। लाइक उसका खाता बन जाता है। तो वो खाते के कस्टमर भी यहाँ से आप डील कर सकते हैं कि आप जो उसकी बिल बनती है उसमें से कुछ वसूल कर लें, कुछ उसके खाते में डाल दें। ठीक है, दोनों चीज़ें आप एट द सेम टाइम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आके सबसे पहले आपने चेक कर लेना है कि आपकी बिल किस टाइप की है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखेंगे आप कर्सर बाय डिफ़ॉल्ट आपका कोड के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे आपकी वो चीज़ आ जाती है वैलिड, जो आपने कोड बनाए थे वहाँ से। ठीक है, मैं कहता हूँ जी मास्टर एल्बो 90 की 1 इंच। ठीक है, ठीक है, इसकी आप तरतीब समझें। मास्टर के लिए एम, एल्बो के लिए ई, 90 के लिए 90, 1 इंच के लिए 1 इंच, या 3 इंच के लिए 3 इंच। ठीक है, ये मैंने आ गया क्वांटिटी पे मैं आ गया हूँ, और क्वांटिटी में लिखूंगा कि कितनी एल्बो चाहिए, 3 चाहिए। रेट क्या है जी, रेट अगर यही लगाया है, वेल एंड गुड। नहीं, रेट कोई और लगाया, आप 35 रुपीज़ लगा लें, कोई डिस्काउंट तो नहीं देना। अगर देना तो ये परसेंटेज वाइज डिस्काउंट है, आप 1% 2% देना चाहें तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, एंटर। ठीक है, आपके लिए अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कोड भूल गया आइटम का, तो आप यहाँ से इंटर करके नेम पे आ सकते हैं, या दूसरी चीज़ जो है वो आप F5 का बटन प्रेस कर सकते हैं। तो F5 का बटन अगर आप प्रेस करते हैं तो आप लिखें जी मास्टर Z, ठीक है, एल्बो। तो इसमें कौन सी 45 की 3 इंच आप यहाँ से चूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। कितनी क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी है, और रेट जो है वो मैंने 22 रुपये लगाया है, डिस्काउंट कोई भी नहीं है, इंटर मैंने कर दिया। ठीक है, एक तरतीब तो ये है। तो आपको अगर कोड याद है वेल एंड गुड, कोड नहीं याद तो आप नाम पे आ सकते हैं। ठीक है, ये नॉन बार कोड सेटिंग है, मतलब आपके पास अगर बार कोड का स्कैनर नहीं लगा हुआ तो इस तरह फिर आपका ये होगा कि कोड के ऊपर सर्च खुलेगी। लेकिन जैसे ही आपका बार कोड स्कैनर आप लगा लेते हैं तो फिर इसकी जो सर्च होता है वो ओपन नहीं होता। मैं आपको इस बिल को मैं यहीं पर रोकता हूँ, मैं आपको वो चीज़ भी दिखा दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, लाइक वो आप पूरा बार कोड स्कैन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको उठा लेगा। सही है, अब ये बिल इसकी अमाउंट बनती है 149। ठीक है, तो कस्टमर ने आपको अगर ये आप इसी तरह बिल सेव करते हैं तो 149 रुपीज़ पे करने। आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कर्सर बाई डिफ़ॉल्ट कोड पे आता है, कंट्रोल का बटन दबा के आप इंटर करते हैं तो आपको नीचे डिस्काउंट पे आ जाता है। ठीक है भाई, आपने कोई डिस्काउंट देने के नहीं देना। मैंने नोट पे डिस्काउंट दे दिया, 140 रुपीज़ वसूल करूँगा, इंटर किया। कोई ट्रांसपोर्ट चार्जेस, बेल्टी की चार्जेस तो लगाने नहीं लगाने, कोई लोडिंग चार्जेस वगैरह लगाने हैं, आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो आप यहाँ पे कैश पे आ जाएं। तो जैसे ही आप कैश पे आते हैं तो यहाँ पे कर लें कितनी कैश आपने उससे लेनी है। तो अब अगर उसने आपको 200 रुपये दिए तो आपको सॉफ्टवेयर कह रहा है जी कि आपने 60 रुपीज़ वापस करना है उसको। ठीक हो गया, तो आप 60 रुपीज़ वापस करके यहाँ पे जैसे ही आप कंट्रोल, अगर आपने आपके साथ सिस्टम के साथ प्रिंटर लगा हुआ है और वो डिफ़ॉल्ट पे आपके सॉफ्टवेयर के साथ अटैच हुआ हुआ है, तो आप जब कंट्रोल पी करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सॉफ्टवेयर जो है वो प्रिंटर को रसीद भेज देगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल पी करता हूँ, तो जैसे ही मैंने किया, तो अगर आपका प्रिंटर लगा होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर थर्मल का लगा हो तो थर्मल पे वो रसीद भेज देगा। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको वो ऑप्शन दे देगा आप कौन सा सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7
आपके पास ये जो नम पैड के ऊपर ना बटन होते हैं, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे बटन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा, अगर 1 की टाइप चाहिए आपको बिल टाइप तो 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको 4 चाहिए तो आप 4 सेलेक्ट करें, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो आपको 4 नंबर, ये बिल टाइप 4 है आपकी, ठीक है। तो ये आपकी बिल आ जाएगी अगर आपके पास ये A5 का प्रिंट है। इसी तरह A4 का भी निकाल सकते हैं आप थर्मल का भी निकाल सकते हैं। एट द सेम टाइम आप 8-9 तरह की बिल्स के फॉर्मेट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक हो गया। तो ये मैंने अब यहाँ पे जो मैंने बिल लास्ट अभी सेव की है, इसको मैं अगर दोबारा चेक करना चाहूँ कि मैंने कौन सी बिल सेव की और कितनी अमाउंट की थी, कंट्रोल ओ करता हूँ मैं, तो सेल रिपोर्ट ओपन हो जाती है। ठीक है, कंट्रोल ओ से। तो मेरी ये लास्ट वाली बिल है, इसको मैं ये वाला नीचे डाउन के एरो जो है वो उसको प्रेस करके नीचे वाला बटन, इसको मैं एंटर करता हूँ तो मेरी ये बिल खुल के सामने आ जाएगी। इसके अंदर जो मैंने जो कुछ भी किया, इसके अगर मैं मॉडिफाई करना चाहूँ तो मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगा यहाँ से। अगर मैं इसका रीप्रिंट लेना चाहूँ तो मैं थर्मल पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारी थर्मल किसी ओपन। अगर प्रिंटर अटैच हुआ हुआ होगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम जो है रसीद को प्रिंटर की तरफ भिजवा देगा प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो आपके टोटल आइटम्स और आइटम का नाम, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, टोटल, फ्लैट डिस्काउंट वगैरह सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग आपकी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अच्छा, तो ये तो यहाँ पे आ गया। अगर इसको बिल को मॉडिफाई करने हैं आपने, आपने बिल ऐड कर दिए लेकिन इस बिल के अंदर कोई मिस्टेक आ गई, आप मॉडिफाई के अंदर आए, आपने अगर फॉर एग्जाम्पल आइटम को डिलीट करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये आइटम डिलीट हो जाएगा, जैसे ये मैंने कर दिया। ठीक है, MZ93 में करता हूँ तो इसको मैं 3 कर दिया, तो मैंने दोबारा से डाल दिया। इस आइटम की 3 के बजाय अगर 4 क्वान्टिटी है तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें, इसको 4 कर दें। रेट अगर चेंज करें तो आप चेंज कर लें, मैं 31 रुपये कर देता हूँ, इंटर कर दिया मैंने। ठीक है, अब जो है वो उसके टोटल 199 रुपीज़ बन गए। ठीक है, डिस्काउंट मैंने अगर देना है, ठीक है, नहीं तो उसने मुझे 500 रुपये पे किए तो सॉफ्टवेयर कह रहा है कि आपने उसको 301 रुपये वापस करने हैं। लाइक अगर 300 वापस करें तो आप उसको 1 रुपये डिस्काउंट दे के, सॉरी 1 रुपये 9 रुपये अगर आप उसको वापस करना चाह रहे हैं, 500 करें सॉफ्टवेयर के मुताबिक आपने 310 रुपये वापस करने हैं उसको। ठीक है, कंट्रोल पी कर दें तो ये इसकी डुप्लीकेट की प्रिंट निकल के आ जाएगा दोबारा। सही है, मैं इसको टाइप 2 या इस दफ़ा मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ जी। तो ये नो हेडर आ गया, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ A4 टाइप 1। तो ये बड़े पेज का प्रिंट आ गया है, पहले आपके पास छोटे पेज का था, A5 का था, अब ये A4 का प्रिंट है। तो आप जो भी आप सेटिंग यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से वो वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको उस फॉर्मेट के अंदर प्रिंट दे देगा। ठीक है, तो ये इस तरह आप इसको प्रिंट ले सकते हैं। इस तरह का आप अगर इस बिल को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो आपका बिल डिलीट हो जाएगा। मॉडिफाई का मैंने आपको सिखा दिया, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, मैं अपनी बिल पे वापस आ गया हूँ। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये है कि आप यहाँ पे आते हैं तो ये आपकी अगर लोकल सेल है, अब यही वाली बिल जो है आपने फॉर एग्जांपल बना दी जी, मास्टर एल्बो 90 mm की, बल्कि मैं 45 की कर देता हूँ जी, 1 इंच की। ठीक है, मास्टर एल्बो 45 की 2 इंच की कर देता हूँ जी। ठीक है, मास्टर एल्बो 45 की मैं 3 इंच की कर देता हूँ। ठीक है, मास्टर जेड एल्बो 45 1 इंच की। ठीक है, ये आप देखिए मैं कोड कितनी तेज़ी से एंटर कर रहा हूँ मैं, कि क्योंकि अब ज़ाहिर बात है जब मैंने कोड खुद बनाए हैं तो मुझे पता होता है इसका कि मैं कौन से आइटम के लिए मैंने अपनी तरतीब से बनाया हुआ है। तो इसको मैं कर देता हूँ जी 9 इंच का 1 इंच कर दिया मैंने। ठीक है, इसी तरह मैं मास्टर फिट एल्बो 90 mm की मैं 1 इंच कर देता हूँ। क्वांटिटी में करना चाहूँ, मैंने ये 5 हेड डाल दिए। अब जो है वो कस्टमर आपका ये कह रहे जी कि आपके पास, सॉरी 120 रुपये बने हैं, लेकिन कस्टमर आपको 120 रुपये भी अदा नहीं कर रहा, वो कह रहे कि आप इसका खाता बना के इसको उसके खाते में ऐड कर दें, वो आपको बाद में अदा कर देगा। तो अब है इस तरह कि लाइक आप क्या करेंगे, इधर आ जाएंगे लोकल सेल, लोकल सेल से आप इसको कस्टमर सेल में शिफ्ट कर देंगे, या इसका एक शॉर्टकट है कंट्रोल क्यू। ठीक है, कंट्रोल क्यू आप प्रेस करते हैं तो ये खुद ही कस्टमर सेल में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो देखिए कस्टमर सेल में शिफ्ट हुए, तो जब मैं इस बिल को सेव करने की कोशिश करूंगा तो अब इस दफ़ा सिस्टम सेव नहीं करेगा। ठीक है, ना ही वो सेव करेगा ना ही प्रिंट, क्योंकि मैंने कस्टमर का नाम खाली है। ठीक है, अब आप चेक करें कि मैं यहाँ पे आता हूँ, कस्टमर के नेम पे मैं इसको कस्टमर एक बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल जीशान के नाम से। ठीक है, उसके एड्रेस में कर देता हूँ जी मानसेरा, और ऑपरेटर ऑटोमेटिकली उठा लेगा। ठीक है, मैं ये उसका नाम बना के, जब मैंने यहाँ से कस्टमर सेल सेलेक्ट किया हुआ है तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली
उसके खाते में ये 120 रुपये डाल देगा। अगर मैं क्या करता हूँ 20 रुपये में सिर्फ वसूल करता हूँ तो वो बंदा आपको 20 रुपये दे देते हैं, वो कहते हैं यार आप बाकी 100 रुपये जो है वो मेरे खाते में डाल दो, लाइक वो क्रेडिट के अंदर चला जाएगा। तो मैं भी इसको सेव कर देता हूँ तो आपको सिस्टम बता रहा है कि ग्रेन जो है वो 100 रुपीज़ उसके खाते में डल जाएंगे। कंट्रोल एस कर दिया मैंने। जैसे ही मैं कंट्रोल एस या कंट्रोल पी करता हूँ तो अब मुझे उसने बता दिए कि आप कौन सी फॉर्मेट यूज़ करना चाह रहे हैं। मैं फोर्स ले करके एंटर कर देता हूँ तो ये आपका ऑप्शन आ गया यहाँ पे। ये मेरी बिल बन गई है, मेरा खाता बन गया ज़ीशान का। ठीक है, इनवाइस नंबर, डेट क्या है, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है। नीचे एरियस मतलब प्रीवियस मेरा कोई भी अकाउंट नहीं था इसकी तरफ बकाया नहीं थी, अभी अकाउंट बनाया है, कोई डिस्काउंट मिला है, नेट टोटल कितने बने हैं। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सारा। अच्छा, ग्रैंड टोटल 120 रुपये, 20 रुपये टोटल वसूल हो गए, बाकी 100 रुपये इस बंदे के खाते में डल गए। आप चेक भी कर सकते हैं बाद में, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे चेक करते हैं अभी। तो इसके अंदर ये आपको मैंने चीज़ें जो समझा दी हैं, ये इस तरह ही आप इसको बिल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोड फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे है। ठीक है, आपने आइटम को स्कैन करने के लिए दोबारा ऊपर जाना है या आप डायरेक्टली कोड पे जाना चाह रहे हैं, आप माउस यूज़ ना करें, आप एस्केप का बटन प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली कर्सर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कंट्रोल क्यू करने से आप लोकल सेल और कस्टमर सेल में शिफ्ट करते हैं। जो यहाँ पे सेल रेट है इसका मैंने आपको नहीं समझाया, अभी आपको मैं समझाता हूँ। कंट्रोल 2, कंट्रोल 1 आप लोकल सेल होल सेल के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एक आइटम है, मैं उसको करता हूँ जी मास्टर एल्बो 90 mm 1 इंच की। अब देखिएगा जब मैंने यहाँ से होलसेल सेलेक्ट किया हुआ तो इसने 38 रुपीज़ उठाए हैं, जबकि अगर मैं इसको लोकल सेल सेलेक्ट करता हूँ तो 90 mm का 1 का उसने भी 20 रुपये उठाए हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने रेट जो है वो अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। तो आप इसको आप चेक कर लें, 20 रुपये से उठाएं। लेकिन जब मैं होलसेल के अंदर जाता हूँ तो होलसेल के अंदर ये जब रेट रहेगा तो उसने 38 रुपये, जो भी आप रेट वहाँ से फिक्स करेंगे, आल्दो कि ये गलत हुआ हुआ है, होलसेल में ज़्यादा नहीं होता, वो कम होता है। बहरहाल आप यहाँ पे 38 मैंने उसको होलसेल दिया हुआ था, उसने होलसेल के रेट उठाए हैं जितनी भी क्वान्टिटी है। अब मैं इसको कर देता हूँ होलसेल के ऊपर एक और आइटम भी सर्च करता हूँ जी, मास्टर फिट एल्बो 90 की मैं 2 इंच का कर देता हूँ। ठीक है, इसको अभी उसने 18 रुपये होलसेल को उठाया, दो क्वान्टिटी है, 18 तो उसने उठा दिए कि हाँ होलसेल का रेट जो 18 होता है, लेकिन मैं उसको 17 पे बेचना चाह रहा हूँ अपनी मर्जी से, तो मैं 17 पे बेच सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आइटम जो है वो मैं मास्टर फिट की एल्बो कर देता हूँ, मैं 45 कर देता हूँ। इस दफ़ा ये जो है आइटम को मैं अपनी कास्ट से नीचे सेल करूँगा। ठीक है, जैसे मैं अगर 14 रुपीज़ की सेल करूँ तो सिस्टम मुझे अलर्ट करता है कि आप नहीं कर सकते। मैं वहाँ से सेटिंग ऑन करूँगा तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको अलाउ कर देगा कि आप इसको अब अपनी कास्ट से नीचे भी सेल कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं आपको वो वाला ऑप्शन भी ओपन करके समझा दूंगा थोड़ी देर तक। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी कास्ट से नीचे सेल करना चाहें तो सिस्टम आपको अलर्ट करता है, और वो आप इस तरह होता है कि आपको एक दफ़ा वो रेड कर देता है, लेकिन जब आप दोबारा एंटर प्रेस करते हैं तो फिर आप उसको आइटम को सेल कर सकते हैं वो। ठीक है, लेकिन आपको अलर्ट करता है एक दफ़ा। फिर उसके बाद आपने जो पैसे वसूल कर दिए हैं, अगर ये काउंटर की बिल थी इसका मतलब आपने ये सारी की सारी बिल वसूल कर दी है, कोई डिस्काउंट नहीं। लोडिंग चार्जेस देना चाहें, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ठीक है, कैश अगर आपसे 100 रुपये लिए हैं तो आपको सिस्टम बता रहा है कि आप 13 रुपये वापस कर दें, लेकिन ये बिल जो होती है वो सारी की सारी कैश की बिल होती है, आपका इसका खाता नहीं है कोई भी। अगर आपने खाता बनाना है आप डायरेक्टली यहीं से कंट्रोल क्यू करके ऊपर लोकल सेल और कस्टमर सेल में शिफ्ट कर सकते हैं, या आप माउस से भी कर सकते हैं। कस्टमर सेल में शिफ्ट करेंगे तो फिर आपको कस्टमर का नेम प्रोवाइड करना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली लोकल सेल के अंदर सेव करके, अच्छा यहाँ पे काउंटर कैश और नो फॉर कार्ड स्वाइप, तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप कस्टमर आपको कहते हैं कि उसके पास अभी पैसे कैश में नहीं है और वो आपको बैंक अकाउंट में पेमेंट करना चाह रहा है, तो लाइक आप वहाँ पे आपने सिस्टम के अंदर बैंक अकाउंट भी ऐड करके रखा होगा, इजी पैसा वगैरह, तो जब आप नो करते हैं तो फिर आपको सिस्टम बता देगा कि आप कौन सी बैंक के अंदर पैसे लेना चाह रहे हैं, तो आप बैंक सेलेक्ट करेंगे और वो वाली अमाउंट जो है आपकी बैंक के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी, वो आपकी शाम की कैश के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, अगर नो करेंगे तो वो उस केस के अंदर ये वाला काम आता है। और जब मैं नो करता हूँ तो जितनी भी बैंक्स यहाँ पे ऐड हुई हुई होंगी तो सिस्टम ने आपको बता दिया कि आप डिपॉजिट अमाउंट जो है अभी कस्टमर जो है वो आपको 87 रुपीज़ बनते हैं, तो 87 में से वो कहते हैं 80 रुपीज़ आप मेरी बैंक में से काट लो। ठीक है, तो बाकी 7 रुपये उसने ऑटोमेटिकली कैश में ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो वो 80 रुपये आपके डायरेक्टली बैंक के अंदर चले गए, मैं आपको सेपरेटली दिखा दूंगा। तो ये कार्ड स्वाइप के लिए या बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्टली आप कस्टमर से पेमेंट भी ले सकते हैं अगर आप अपनी कैश के अंदर नहीं लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका सेल का सेक्शन कंप्लीट होता है।
इसी तरह यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोल ओ, तो यहाँ से आप कंट्रोल ओ में अपनी सेल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो कंट्रोल आर करके ना, जब आप देखिए यहाँ पे लोकल सेल है ना, जब आप कंट्रोल आर करते हैं तो यहाँ पे लोकल रिटर्न आ जाता है, तो आप यहाँ पे रिटर्न की बिल फीड कर सकते हैं। वही सेम चीज़ होती है, लेकिन आप क्या करते हैं जी कि यहाँ से कस्टमर कुछ चीज़ वापसी लेके आ गया है, तो आप वापसी के दो तरीके होते हैं, एक होता है बिल वाइज रिटर्न होता है, और एक होता है रैंडम रिटर्न। रैंडम रिटर्न में तो ये है कि आप लाइक डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएं, रिटर्न में जो भी चीज़ कस्टमर लेके आए उसको इसी तरह फीड कर दें, और अब ये क्वांटिटी कस्टमर ये वापस लेके आया है, ठीक है। दूसरी जो है वो मैं कहता हूँ जी ME90, ठीक है, और इसको आप 2 कर लें, ठीक है, ये ऐड हो गया। तो 40 रुपये आप कस्टमर को वापस करें और इस बिल को सेव कर दें, ठीक है। ये आपके ऑटोमेटिकली सेल के अंदर सॉरी रिटर्न के अंदर चला जाएगा, और शाम की कैश में से भी ये चीज़ लेस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सेम काम यहाँ पे कस्टमर रिटर्न का होता है कि आप अगर ये खाते में से किसी कस्टमर के खाते में से रिटर्न हुई है तो वो आप उसके खाते में डाल देंगे, आप अपनी वक्ती कैश नहीं देंगे उसको, लेकिन वो पैसे जो होंगे उसके खाते में से लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये खाते की रिटर्न जो होती है, और क्रेडिट रिटर्न जिसको बोलते हैं, या कस्टमर रिटर्न, ये वो है। इसके अलावा लोकल रिटर्न भी मैंने आपको समझा दिया। अब जिस रेट के ऊपर आप लगाना चाहें रिटर्न वो भी आप लगा सकते हैं। आप अपने कस्टम रेट भी लगा सकते हैं, कोई डिस्काउंट देना हो, ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगे हुए हों, कुछ भी हो, आप यहाँ से जिस तरह सेल की बिल बनाते हैं उसी तरह रिटर्न की बिल बना के आप सिस्टम में सेव कर सकते हैं। कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर दी, ये कंट्रोल पी करें तो आपके पास रिटर्न की प्रिंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप रिटर्न डालते हैं। एक रिटर्न तो ये है, इसके अंदर ये होता है कि ये हाजिर रेट के ऊपर रिटर्न करता है। लाइक आपसे अगर कस्टमर एक महीना पहले कोई चीज़ लेके गया है, तो वो चीज़ अगर थी 50 रुपए की, तो अभी नया रेट उसी चीज़ का आपके पास जो सिस्टम में लगा हुआ है वो है जी 55 रुपये, ये 60 रुपये है। तो जब आप रेंडम रिटर्न में डालेंगे तो चीज़ रिटर्न तो हो जाएगी स्टॉक में, लेकिन सिस्टम के मुताबिक जब आप हाजिर रेट के ऊपर रिटर्न करेंगे तो आल दो कि वो चीज़ 50 रुपये की लेके गया हुआ था, लेकिन जब आप रिटर्न डालेंगे तो सिस्टम अभी 60 रुपये बताएगा, क्योंकि रेंडम रिटर्न आपके हाजिर रेट के ऊपर जो मौजूदा रेट अभी चल रहा है, तो उसमें आपको नुकसान होने का मसला भी हो सकता है अगर आप रेंडम रिटर्न यूज़ करते हैं, कि आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा कस्टमर को पे कर रहे होंगे, जबकि असल में कस्टमर ने तो चीज़ ही 50 रुपये की लेके गया हुआ था। तो उस चीज़ के लिए होता है कि आप बिल वाइज रिटर्न डालते हैं। लाइक आप देखें सेल के अंदर आए, यहाँ पे कंट्रोल ओ करें, फिर ठीक है, नहीं तो यहाँ पे बिल हिस्ट्री में आए। यहाँ पे जब कस्टमर कोई चीज़ वापस लेके आएगा तो उसके पास बिल होगी, तो उस बिल के ऊपर उसका इनवाइस नंबर लिखा होता है कि वो कौन सी इनवाइस नंबर के ऊपर चीज़ लेके गया है। आपको इनवाइस नंबर लेंगे, फॉर एग्जांपल वो इनवाइस नंबर जो है वो 4 है, ठीक है। तो मैं 4 लिख के इंटर करता हूँ, मेरे पास वो 4 नंबर की बिल खुल जाएगी। तो जब बिल खुल जाएगी उसके बाद ये होगा कि मैं यहाँ से आके कन्वर्ट टू रिटर्न कर दूंगा इसको, सही है। तो ये जैसे ही मैंने कन्वर्ट टू रिटर्न किया तो ये बिल मेरी रिटर्न के अंदर ओपन हो गई है। अब मैं जो चीज़ वो कस्टमर वापस लेके आ गया है मैं उसको छोड़ दूंगा, बाकी चीज़ों को डिलीट कर दूंगा। लाइक वो कस्टमर जो है वो मास्टर एल्बो 90 mm वापस नहीं लेके आया, मैंने उसको हटा दिया इसमें से। ये 45 mm की भी वापस नहीं लेके आया, और जो 90 mm की है वो यहाँ पे 2 गई हुई थी, लेकिन उसमें से वो सिर्फ एक वापस लेके आया, तो मैं इसको एक छोड़ दूंगा, ठीक है। अब रेट जो था वो 17 रुपये के हिसाब से लेके गया, तो 17 रुपये ही लगे हुए अभी। अगर अभी रेट इसका 20 रुपये हो भी गया है, लेकिन फिर भी वो 17 रुपये ही उठाएगा, समझ गए, जिस रेट के ऊपर वो लेके गया है। तो अब इस तरह है कि जो चीज़ें वो वापस लेके आए आपने यहाँ पे सिर्फ वो छोड़ देनी है, बाकी सारी चीज़ें रिमूव कर देनी है, सही है। तो आप इसको जब रिमूव कर देंगे उसके बाद आप कंट्रोल पी कर दें प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल एस कर दें सेव करने के लिए, ठीक है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ सेव करना है प्रिंट नहीं करना तो आप कंट्रोल एस कर दें, अगर आपने सेव के साथ साथ प्रिंट भी करना है तो आप कंट्रोल पी कर सकते हैं, ठीक है। मैं कंट्रोल एस करके बिल को सेव कर देता हूँ। तो ये इस तरह मेरा जो रिटर्न का सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ पे आए सेल के बाद रिटर्न रिपोर्ट के अंदर, तो आपने जो अभी 2 रिटर्न्स डाली हुई है, मैं अभी जो लास्ट वाली रिटर्न डाली है ये मरी है, इसको मैं रीप्रिंट करूँ डिलीट कर दूँ, मैं यहाँ पे दोनों ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो सेल रिपोर्ट मैंने आपको बता दी, रिटर्न रिपोर्ट बता दी। अब वहाँ पे आपने एक कस्टमर बनाया हुआ था जिसकी कुछ पेंडिंग पैसे पड़े हुए थे आपके पास, तो अब उन पैसों को आपने फॉर एग्जाम्पल पहले आके देखना है कि आपके पास कस्टमर के कितने कस्टमर पड़े हुए हैं, किन किन कस्टमर के कितने कितने पैसे रहते हैं। तो आप कस्टमर डिटेल में आ जाएंगे, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर बता देगा कि आपके कितने कस्टमर हैं सारे, और किस कस्टमर ने कौन कितने कितने पैसे अदा करने हैं, और ओवरऑल सब ने कितने अदा करने हैं। तो यहाँ पे आ जाएं, जीशान कस्टमर जो मैंने अभी डाला था
वहाँ से उसके 100 रुपये बकाया रह गए हैं। सही है, इसको मैं आपको ये जो रिपोर्टिंग इसके सेक्शन में अलहदा भी आपको समझाऊंगा। बहरहाल मैं थोड़ी कुछ चीज़ें छोटी छोटी मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पे आके ना अब ये जो 100 रुपये उस कस्टमर के मैंने वो वसूल करने हैं, तो यहाँ पे कैश रिसीव के अंदर आ जाऊँगा, कस्टमर कैश वो वाली, या ये शॉर्टकट यहाँ पे कस्टमर कैश। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी जीशान, मैं जैसे ही जेड लिखूंगा तो वो आ जाएगा सामने। अब सिस्टम मुझे बता रहा है कि पेबल अमाउंट जो है वो 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ मुझे सारे के सारे पे कर रहे हैं, और वो मुझे पे जो कर रहे हैं उसने मुझे बाई कैश दी पेमेंट या मुझे बैंक में दिए ऑनलाइन। समटाइम होता है ना कि कस्टमर ऑनलाइन भी भिजवा देता है, आपको अकाउंट में भिजवा देता है, वो पैसे आपकी कैश के अंदर शामिल नहीं होते, लेकिन वो कस्टमर ने तो आपको पे कर दिए होते हैं। फिर डायरेक्ट डिपॉजिट सेलेक्ट करके आप अपनी बैंक सेलेक्ट कर लेंगे किसने कौन सी बैंक के अंदर पैसे दिए हैं, तो ये उस बैंक के अंदर भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी कैश के अंदर ही वसूल करता हूँ। आप प्रिंट रसीद इसको कैश डाल के आप इसको रसीद भी दे सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं पेमेंट रसीद करके थर्मल की, आपने अगर आपके पास थर्मल प्रिंटर लगा हुआ है तो आप थर्मल की रसीद देंगे, A4 प्रिंटर लगा हुआ है A4 की देंगे, A5 की देना चाहें तो आपके ऊपर डिपेंड करता है सारा। ठीक है, मैं इसको A5 की दे देता हूँ और हेडर के साथ देता हूँ। तो ये मेरी A5 की बिल आ गई। ज़ीशान, उसका डेट टाइम कब उसने दिया है, उसकी बैलेंस जो है टोटल कितना था, उसने अमाउंट अभी पे कितनी की, 100 कर दिए, रिमेनिंग 0 हो गए सारे। ठीक है, तो ये आप उसको रसीद भी निकाल के दे सकते हैं कस्टमर को साथ वेरिफिकेशन के लिए। तो अब जब आते हैं कस्टमर डिटेल के अंदर, तो देखिए यहाँ पे मुझे 0 बैलेंस वाला ज़ीशान नहीं शो हो रहा क्योंकि उसके पैसे अदा हो चुके हैं। उसका खाता यहाँ से डिलीट तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे शो नहीं करता आपको। जब आप आल कस्टमर पर टिक लगाएंगे फिर आपको शो होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वही वाले कस्टमर शो करते हैं जिनके बैलेंस जो है वो नॉन ज़ीरो होते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ बकाया सिर्फ वो शो करता है। तो यहाँ से आप इस तरह उसकी कस्टमर की कैश वसूल करते हैं। फिर उसके बाद आप बल्कि इस सेक्शन के अंदर यही चीज़ है, मैं आपको बाकी चीज़ें जो हैं वो फिर नेक्स्ट सेक्शन के अंदर समझाता हूँ सारी। ठीक है, थैंक यू।